भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रात भर में क्या कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, सांबा में बीएसएफ का एक्शन हुआ है, 7 आतंकियों को ढेर किया गया है और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं इस पर बात करेंगे। चंद्रकांत जी, अभी तक के क्या कुछ अपडेट सामने आए? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सांबा में बीएसएफ ने बड़ा एक्शन लिया है और 7 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनको ढेर कर दिया है। इसके अलावा खबर चंडीगढ़ से भी निकल कर आ रही है। चंडीगढ़ में लगातार सायरन बज रहे हैं और सेना की तरफ से और वहां के प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। लगातार वहां सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीती रात जो कुछ हुआ है उसको लेकर बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। एक एक करके हम उन तमाम खबरों पर आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक कोशिश की। पाकिस्तान जिस तरीके से बुधवार की रात हमने देखा, उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक कोशिशें की। तकरीबन 15 इलाके ऐसे थे हमारे जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सुदर्शन ने, हमारे जो हथियार हैं, हमारी जो तैयारी है, हमारा जो S-400 है, उस पूरे सिस्टम ने पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को नस्तनाबूद कर दिया है। पूरी तरीके से वो नाकाम हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अभी तक हमारे पास जानकारी आ रही है, 50 से ज़्यादा ड्रोन, पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा ड्रोन भारत ने गिराए हैं और जो फाइटर प्लेन उनके हैं वो भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 फाइटर प्लेन भी गिरा दिए हैं। यानी भारत अपनी ताकत का एहसास लगातार करा रहा है और पाकिस्तान के सामने मुश्किलें ये हैं कि पाकिस्तान का साथ पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है। कोई पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, वो मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका ने कहा है कि भारत पाकिस्तान टकराव में हमारा कोई काम नहीं है, जंग रोकने को हम नहीं कह सकते हैं। ये बात भी एक सामने आ रही है। इसके अलावा जो सही जानकारियां हैं, जो खबर निकल करके आ रही हैं, उसके मुताबिक भारत ने लाहौर और कराची में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा सांबा सेक्टर, जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि सांबा सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत था, उसको भी तबाह कर दिया गया। यानी सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान की कमर टूट गई है और वो जिस तरीके से हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, उस लड़ाई में पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। क्योंकि एक खबर यह भी आ रही है कि 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने इस पूरे मसले पर ना तो किसी तरीके की आपात बैठक बुलाई, ना ही पाकिस्तान के समर्थन में कोई बयान जारी किया है। तमाम खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और सरकार और आर्मी लगातार ये अपील कर रही है कि किसी भी तरह की भ्रामक खबर पर विश्वास न करें। क्योंकि देखिए, ये एक तरीके से आप ये कह सकती हैं कि युद्ध की स्थिति है। हम पाकिस्तान को लगातार सबक सिखा रहे हैं और इस बीच भारत में जो कुछ हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं और पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है वो भी बता रहे हैं। भारत में स्थिति यह है कि लेह और लद्दाख में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश में कहीं भी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है कि आपको परेशान होना है या घबराना है। अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात जो सभी सिक्योरिटीज़ हैं हमारी, चाहे वो CISF हो, BSF हो, CRPF हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सबके DGs से बात की है। एयरपोर्ट अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना है, आपकी उड़ान है, तो ये कहा जा रहा है कि आप एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुँचे। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको सिक्योरिटी की वजह से बंद किया गया है, लेकिन पूरे देश में सुरक्षा के इंतज़ाम है और बाकी जो शहर हैं देश भर के, वहां पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। लोगों से सिर्फ इतनी अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर मत करें। ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी तस्वीर, ऐसी कोई भी जानकारी जिस पर आपको विश्वास ना हो और आप उसको सिर्फ शेयर करने के लिए शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। पूरी तरीके से आप धैर्य बनाकर रखें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने जो सबसे बड़ा एक्शन लिया है वो X पर भी लेने की तैयारी है। करीब 8000 X अकाउंट ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसको सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बाकी सब कुछ जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिशें की हैं, चाहे वो जैसलमेर में करने की कोशिश की हो, जम्मू रीजन में करने की कोशिश की हो, उन सभी कोशिशों को लगातार मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है और भारत का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है बीती रात से, अगर मैं
आसिम मुनीर की बात करूं तो आसिम मुनीर की हालत ख़राब है, उनकी गद्दी संकट में पड़ चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूं रऊफ़ की, तो रऊफ़ को ढेर कर दिया गया, रऊफ़ का चैप्टर क्लोज हो चुका है, यानी हमने कांधार का भी बदला ले लिया है। लेकिन ये समय बहुत संयमित रहने का है और बहुत ही संयम के साथ हर खबर को देखने का, हर खबर को समझने का है। वो जो टीआरपी की मार और टीआरपी की दौड़ भाग है, उससे थोड़ा सा बचकर, थोड़ा सा संभल कर, जो सही खबर है उसी पर विश्वास करें और उसी को दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि ये स्थिति कोई ऐसी नहीं है कि देश में चुनाव चल रहा है। ये स्थिति देश की सुरक्षा से जुड़ी है और देश के आन मान सम्मान से जुड़ा मसला है। तो इसलिए हम भी बेहद गंभीरता के साथ खबरों पर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम खबरों की पूरी तह तक जा रही है, उसके बाद ही हम खबर आपके सामने ला रहे हैं। और आपसे भी, दर्शकों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले पर बेहद संवेदनशील रहें। कुछ ही देर बाद राजनाथ सिंह ब्रीफिंग करेंगे, जैसे ही वो ब्रीफिंग करेंगे हम उस पर भी लौटेंगे। फिलहाल के लिए जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आ रही थी वो इतनी थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है वो पूरी कवरेज उल्टा चश्मा यूसी पर आप लगातार देखते रहिए। जी बिल्कुल, तो अभी तक के जो भी अपडेट्स थे वो हमने आपके सामने रखे हैं, साथ ही आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो भी हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।